माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आपको बता ही दिया था कि आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और अपने छोटे भाई के साथ अमरनाथ। तो अब हम हैं अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये मेरे हस्बैंड जिन्हें ज्यादा जल्दी है। ये इतनी भूखी है, ये घर से पराठे भूखे सब कुछ लाई है, लेकिन इसे फिर भी जो है टेढ़े मेढ़े खाने के 2 पैकेट लिए। तो हाँ, मैंने टेढ़े मेढ़े लिए हैं, मेरे को खाना है। वो भी छोटे पैकेट नहीं लिए, बड़े बड़े लिए 2। वो भी पराठे लाइए कम से कम भी बहुत सारे, 2 आदमियों के लिए 3 आदमियों के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी भाई ये खड़ी हमारी ट्रेन पीछे। वैसे तो तुम वॉइस ओवर करती हो, तो बोलने का फायदा ही है। तो पीछे से स्पीकर तो बज रहा, आ तो रहा होगा शोर। चलो देखी जाएगी। ये भाई एम्बर हमारा, हम जा रहे ट्रेन पे, चल रहे हैं। तो भाई ये चढ़ेगी, इसके पीछे पीछे मैं। ये रहा मैं। चलो भाई चलो। ये भी ले लेना। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? सरकारी मिड डे मील, खाना, रोटी, तरकारी खाना, सबसे बुरा खाना। ये खा रहा है मिड डे मील ट्रेन का। ट्रेन का मिड डे मील। गाइस कभी भी ट्रेन में आओ ना, सब कुछ खा लेना, बाहर भूल खाना। पूरा खाना तो निपटा दिया। मजबूरी में खाना पड़ रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो भूख लग रही है, खा लो। मैं पकड़ूं? ये इसका ट्रेन का खाना और ये रहा मेरा भाई। बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया। तो फिर भी तो पूरा खा गया। ट्रेन वालों पे टेस्ट कर लेना चाहिए। ये भाई ट्रेन और तुम बताओ क्या है इसमें? अमूल आइसक्रीम। हम आइसक्रीम के डब्बे में कुछ हो रहा है। एक वाइट सॉस रेड सॉस पाता साला मेरा फेवरेट है। तो खाओ। आंटी अब टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। क्योंकि पूरे एक साथ इतने खाए नहीं जाएंगे। इतने सारे कौन खा पाएगा, लेकिन देख लेंगे सुबह का हो रहा है जुगाड़। ओए 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 यार, होल्ड कर लो। मुझे खाना तो मेरी मम्मी आता और किसका एक नंबर इसका क्या? उसके हाथ का खाना और मम्मी का खाना, और तीसरा मेरे हाथ का खाना। मेरे हाथ का खाना तो कोई पी नहीं सकता भाई। जो खा लेगा लूज मोशन लग जाएंगे। खाया तुमने? मैंने बैठ तो बन गई हमारी ट्रेन भूतिया प्लेस। वेयर इज माय सीट? ये है हमारी। कोई तो गाइस, ये कुछ इस तरीके से आपको बेडशीट वगैरह और इसके कवर वगैरह हो गए, पिल्लो वगैरह हो गए, और ये हल्का मैट्रेस ओढ़ने के लिए आपको मिलता है। तो पिल्लो कवर मैंने डाल दिए हैं, अब ये खोलते हैं। अब सोने की करते हैं तैयार। क्वालिटी अच्छी है इनकी, एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सेट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये सेट है हमारा बिस्तर। तो अभी हम लोग आ गए हैं लुधियाना और यार क्या लिख रहे हैं? चाय चाय और पानी की बोतल। ले आओ ले आओ। 2:30 बजे हम तीनों पी रहे हैं चाय, जिसमें पता नहीं दूध है कि नहीं है, लेकिन 2 मिनट में काली हो गई ये चाय। ये टी बैग का कमाल है। पियो पियो बेटा पियो, बढ़िया तो लगी चाय बढ़िया सी की। केक भी है लाते देखने वाले। आड़े वाली तो ये है जलंधर जंक्शन। अच्छा बना हुआ है। हर महादेव। तो अब हम आ चुके हैं जम्मू तवी और अब हम उतरेंगे ट्रेन से। तो हम छोड़ेंगे अपनी ट्रेन को।
तो हम मिलते हैं आगे की जानकारी के साथ। सो हमारी ट्रेन हो चुकी है पूरी खाली, सिर्फ हम ही हैं लास्ट में जो उतर रहे हैं। अब उठाएंगे अपने बैग वगैरह। कुछ नहीं चाहिए, चलो ठीक है। चलो अब चलते हैं बाहर। हर हर महादेव, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये ट्रेन है, अब हम ट्रेन को कर रहे हैं बाय बाय। मौसम कितना अच्छा हो रहा है और तो देखो भाग दिए, एक सेकंड नहीं रुकते। आगे एक बैग, पीछे एक बैग। तो ये हमारा रेलवे स्टेशन है और उसी के साइड में ये यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हो और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमें हमारा कार्ड मिल गया बनके। क्योंकि हम जब दिल्ली से चले थे तो हमने वहीं से अपना फॉर्म फिल करके मेडिकल वगैरह हमने सब बैंक में सबमिट कर दिया था और वहाँ से हमने अपनी यात्रा स्लिप ले ली थी, जिससे हमें सिर्फ 3 मिनट के अंदर हमें हमारा RFID कार्ड मिल गया। सो ये आपका रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं आपको ऐसे कैंप मिल जाएंगे। सो ये भी उन्हीं लोगों को, मतलब जो यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए लगे हुए हैं। जैसे भाई कोई लेट आता है ज़्यादा तो वो यहाँ आराम वगैरह कर सकता है। और यहाँ बस स्टॉप आ गए। अब हम जा रहे हैं बाहर एग्जिट की तरफ। निकलते ही लेफ्ट में ये मार्केट है, जम्मू रेलवे स्टेशन की मार्केट। तो जब भी आप जम्मू तभी आओ तो ये शर्मा टी स्टॉल है, यहाँ से चाय पीना। भैया की चाय बहुत अच्छी है, अदरक प्लस इलायची वाली, और ब्रेड बन वगैरह जो भी आपको लेना हो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। आगे कंबल वगैरह की, ब्लैंकेट वगैरह की मार्केट है पूरी। और ये सामने का। अब हमने पी ली चाय, अब हम जा रहे हैं बाहर। अब यहाँ से हम लेंगे ऑटो और जाएंगे बेस कैंप भगवती नगर। सो ये है आपका जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भगवती नगर बेस कैंप तक का सफ़र। सो ये आपके जम्मू के रोड हैं, देख लो भाई, दिल्ली से तो बहुत साफ है। सो जम्मू आने के बाद वेदर इतना अच्छा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, मौसम भी अच्छा था, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत थी। तो अब बेस कैंप जाके देखेंगे कि वहाँ क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। सो वीडियो में बने रहना, आगे पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आपको हम देते रहेंगे। सो चलो अब हम चलते हैं बेस कैंप। वेदर देखो, सो फ्रेंड्स ये है हमारी तवी रिवर। सो अभी हम इस फ्लाईओवर पे थे और इस फ्लाईओवर पे लास्ट ईयर मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि मतलब इस रिवर का पानी इस फ्लाईओवर तक आ गया था। तो ये है हमारी तवी रिवर। चलो चलो चलो। तो अब हम आ गए भगवती बेस कैंप। जम्मू से हमने लिया था बैटरी रिक्शा और बैटरी रिक्शा वाले ने हमसे 40 रुपये लिए और वो जस्ट हमें अभी भगवती बेस कैंप छोड़ के गए। सो अब हम जा रहे हैं। इन दोनों को रोक लिया क्योंकि उन्होंने कार्ड पहना नहीं था, नालायक। अब हम जा रहे हैं आगे। सो हम यहाँ से चेकिंग वगैरह करवा के बैग वगैरह यहाँ से बाहर निकले और अब हमें जाना है सामने भगवती नगर बेस कैंप में। हम आ गए अंदर। वेदर अच्छा है बट गर्मी ह्यूमिडिटी सेम दिल्ली वाली है। हाँ, ओह माय गॉड। चलो, हम लोगों ने अभी चेकिंग करवाई थी और अब फिर दोबारा चेकिंग शुरू हो गई है। इस काउंटर पे आपको एक स्लिप कटवानी होगी, जैसे कि यहाँ पे हॉल वगैरह हैं, तो हमने पर्ची कट करवाई। पर पर्सन का 50 रुपये का चार्ज था। ये रहा सामने काउंटर, आपने इसी के अपोजिट सामने से आपने पर्ची लेनी है, पर्ची फिल करके, और जितने मेंबर है उस अकॉर्डिंग आपने चार्ज पे करना है और आपको स्लिप मिल जाएगी। हर हर महादेव। सो हम मॉर्निंग में 7:30 बजे जम्मू आ गए थे। जम्मू से आने के बाद फिर हमने अपना
RFID कार्ड लिया। कार्ड लेने के बाद हमने वहाँ से बैटरी रिक्शा लिया। बैटरी रिक्शा लेने के बाद हम सीधा उतरे हैं पहलगांव बेस कैंप में। सो आप ये देख ही रहे हो। फिर वहाँ से हमने चेकिंग करवा के हम बाहर आए। बाहर आने के बाद ये आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ से हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद वो पूरा अंदर जो भी डॉर्मेट्रीज वगैरह, लंगर वगैरह सब यहाँ अंदर की तरफ है। और अगर आपको बाहर की कैंटीन से कुछ खाना हो लेके, चाय कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे सरकारी कैंटीन बनी हुई है। जो भी प्राइस होगा, मान लो अगर पानी की बोतल आप बाहर से 20 रुपये की लेते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट के साथ 15 रुपये की मिलेगी। मतलब ठीक है, अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीज़ लेते हो जो हमें बाहर महंगी मिलती है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सेवा है। तो उसमें आपको MRP पे भी डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने अभी कॉफ़ी वगैरह पी। 55 रुपए में ना 2 कप कॉफी, एक बड़ा वाला लेज का पैकेट और एक ये जूस और एक भाई ये पानी की बोतल। तो भाई ये पुलिस वालों की तरफ से सेवा है। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, देखो JNK पुलिस। तो आप यहाँ आओ, जो आपकी इच्छा हो पकोड़े वकोड़े खाने की आप खा सकते हो। और आगे गौशाला बनी हुई है, आगे भी मार्केट है, खाने पीने आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार अंदर चल के मैं आपको फिर दिखाऊंगी। अंकल बोल रहे थे ये कार्ड मात्र 3 मिनट में बनेगा। वो कार्ड हमें मात्र 3 मिनट से भी कम में टाइम में लगा है बनने में। ये अंकल ने बताया था मात्र 3 मिनट। और प्लीज गाइस, यहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं है। कुछ भी खाओ, और ना कार्रवाई हो जाएगी। डस्टबिन में कूड़ा डालो, गंदगी बिल्कुल मत करो, क्योंकि आना हमने ही है, यहाँ पे रहना भी हमने ही है। तो गंदगी क्यों फैलानी, डस्टबिन का इस्तेमाल करो, ठीक है। और जब अभी हम अंदर जाएंगे, एक्चुअली हमने डॉर्मेट्री ले ली है। सो डॉर्मेट्री यहाँ पे वो जैसे हॉल वगैरह है। हाँ 50 रुपये में ही है। तो अभी हम अंदर चलेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। 20 रुपए का एक गद्दे लिए 6 गद्दे लिए हमने इसकी बहन। सो उसमें जब रिटर्न होगा ना, हम रिटर्न देने जाएंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा ऊपर लिए हैं उनने 120 रुपये, तो 20-20 रुपये कट करेंगे और 100 रुपये हमें रिटर्न कर देंगे। सो चलो अब हम अंदर चल रहे हैं। कॉफ़ी वगैरह जो हमें पीनी थी पी ली। अंदर भी सेवा थी, ब्रेड टोस्ट मिल रहे थे और बिस्किट थे और चाय थी। सो हमने नहीं पी। करोल बाग दिल्ली डिस्ट्रिक्ट करोल बाग से यहाँ पे जत्था आया हुआ है सेवा के लिए। सो हमने नहीं पी क्योंकि हम गद्दे वद्दे लेने में बिजी हो गए थे। तो हम बाहर आए, बाहर से हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली और सिर्फ 10 रुपये की कॉफ़ी थी, मशीन वाली, और बहुत टेस्टी थी। अब हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे गौशाला भी है और देखते हैं अंदर क्या क्या है। गौशाला कहाँ है? अंदर है ना, अभी गया। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, आश्रम व गौशाला। यहाँ पे क्रिकेट खेलने में कितना मजा आएगा ना। अच्छा, बालटाल जो बसें आएंगी वो यहाँ आएंगी। अच्छा, हाँ ये लिखा हुआ है ना, देखो, पार्किंग फॉर बालटाल ऑन वे। हाँ। अच्छा, कुछ भी आपको सामान लेना हो, आओ यहाँ पे रेन कोट वगैरह, वो ये ले लेते, बढ़िया चीजें जो भी मैं सब लेकर आएंगे तुम्हारे। ये हमारे भोले बाबा। लाइट लगा रहा भाई, नहीं लगा रहा हूँ, बैग में लाइट लगा रहा हूँ। ये मैं सोच रहा लाइट लगा रहा हूँ बट कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश, आगरा से लगा हुआ है, बरेली। आगे बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। तो शाम को जब लगेगा तब देखो। मेरे भोलेनाथ, शाम को लगेगा ना। ये देखो। सो कुछ ही ऐसे है। अब हम चल रहे हैं रिटर्न की तरफ। अब हम जा रहे हैं गौशाला की तरफ। जब आप सामने से आओगे तो ऐसे 2 कट मिलेंगे आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, और इस रूट पे है सामने गौशाला। तो यहाँ गौशाला में मतलब गौ माता को चारा वगैरह खिलाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको सामान मिल जाएगा, घी वगैरह कुछ लेना हो वो भी ले सकते हो। टोकन आपको यहीं से लेना है और यहाँ से आपको कटिंग करके मिलेगा। तो हम भी जा रहे हैं अब लेने के लिए। ये देखो, तो हमने ये लिया है। अब हम जा रहे हैं गौ माता की सेवा करने, खिलानी। एक से तो बगल, एक से मैं बगल लेती हूँ। चलो वो दे दियो मेरे को। चलो आओ, ये मिसेस ब्लॉगर खिला सबको। ऐसे खिलाओ, ऐसे करके।
ओ बेटे भाई पेट भरा इसका। आगे वालों को भी खिलाओ। एंटर किया हमने और इस लाइन में आपको सामने आपको सिम वगैरह मिल जाएगी और यहाँ से बालटाल के लिए पहलगाम के लिए जो बसों की सर्विस है वो है। सो एक बार प्राइस देख लो। और यहीं सामने वॉशरूम वगैरह है। अब मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ है। और ये ओपनली रुकने का बना हुआ है। हम आए थे पहलगाम से यात्रा करने के लिए, लेकिन पहलगाम में यहाँ बारिश की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है और काफ़ी चीज़ें मतलब ख़राब हो गई है, रास्ता जाने लायक नहीं है। सो अब हम जाएंगे बालटाल वाले रूट से, क्योंकि इन्होंने बताया कि और जिस हिसाब से लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को, मैं बता दूँ पहलगाम का रूट 18-19 जुलाई से ही बंद है, वो खुला ही नहीं है। इसलिए बालटाल वाले रूट से आपको टिकट मिलेगी जाने की। सो ये सिम वगैरह लेने आप ले सकते हो यहाँ से। सो मैं यही कहूँगी, मौसम ख़राब होने की वजह से जो भी है बस वही है कि रूल आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ की जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल होगा उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सो पहलगाम का रूट अब हमारा कैंसिल हो चुका है, हम बालटाल से जाएंगे। टिकट हमने ले ली है और ये लंगर हाउस है, यहाँ लंगर वगैरह जो होगा मैं आपको दिखा दूँगी। सामने आपका कंबल वगैरह आपको लेने हो, बेड वगैरह, मैट्रेस वगैरह वो यहाँ मिल जाएंगे। और हम रुके हुए हैं अभी ग्राउंड फ्लोर के अंदर G1 में। सो अब चलो अंदर, एक बार मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ। AC वगैरह ऑन हो गए थे। सो भैया जब हम गए थे तो खाली था, अब तो ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है। रात को 2 बजे हमने निकलना है, तो हमें नहीं लगा कि हमें रूम लेना चाहिए, क्योंकि रूम अगर आपको लेने हैं तो कोई यहाँ अवेलेबल नहीं है। रूम आपको बाहर ही मिलेंगे और 2,500 से 3,000 का रेंट है। सो सिर्फ नहाने धोने के लिए 2,500 से 3,000 देना हमें ठीक नहीं लगा। सो हमने यहाँ पे पर पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी 50 रुपये पर पर्सन के हमने देके और हमने अपनी सीट ली है। सो अभी हो रहे थे दोपहर के 3 बज रहे थे और लंगर शुरू हो गया था लंच का, और 12:30 बजे एक्चुअली हम लोग लेट आए। और खाने के लिए मतलब सब कुछ था, ऐसा क्या नहीं था जो नहीं था। हम लेट गए इसलिए जो बचा था फिर हमें वही लेना पड़ा। सो हमने अभी ली थी बेसन की बर्फी, बहुत टेस्टी थी। खाने के बाद मैंने तो भैया से और ली थी एक्स्ट्रा, उन्होंने मुझे दे दी, मना नहीं किया। सो अभी लंच टाइम पे हल्का खाना था, जैसे दाल चावल हो गए, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल हो गए। अगर किसी को रोटी लेनी है तो रोटी भी हर तरीके की थी, नान वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी थी। ये पीली वाली दाल थी और यहाँ पे इडली, डोसा, सांभर, वड़ा सब कुछ था, ऐसा क्या नहीं था। और जब हम थोड़ा सा और आगे गए तब हमें यहाँ पे पोहा मिला खाने के लिए। और जैसे तो लंगर के टाइम यहाँ पे कीचड़ ना हो इसलिए मशीन से सारा कूड़ा पानी खींचा जा रहा है। सो बेस कैंप का अब हम कर रहे हैं लंच और हमने लिया आलू की सब्जी और कचौड़ी। अब टेस्ट करते हैं कैसी है। चलो जी बताओ कैसा है। अभी बहुत गर्म है, अभी टेस्ट नहीं करूँगा मैं। क्यों? गर्म बहुत है मुझे। चलो अब मैं भी खाती हूँ। गर्म बहुत है। मैं तो ना 4-5 कचौड़ी ले ली। एक नंबर। किसी को लगेगा। सो हमने अभी लंच किया है भंडारे में और एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ क्या है। देखो मैंने वहाँ से क्या लिया,
बेसन की बर्फी। मैंने कहा 5 बर्फी खा चुकी है पहले। एक लेनी है, मेरे को लगा एक लेनी है, नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं एक और ले लूँ, तो मैंने कहा सब आपके लिए है। उन्होंने मुझे 3 दी, 2 मेरे पति देव को दी, सो मैंने मेरी 3 रख ली बाद में खाने के लिए। यहाँ से नहीं होगा मेरे से क्रॉस। सो ये बेस कैंप के अंदर लंगर हॉल है, दिखाते हैं। हमारे भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो लंगर हॉल 2 है, एक ही वाला और एक इसके साथ वाला। और अब हम जा रहे हैं वापस। अब करेंगे थोड़ी देर आराम। चलो जी। सो बालटाल और पहलगाम के लिए मैंने बताया टिकट यहाँ से मिलेगी, और टिकट मैंने ले ली है। ये रही हम तीनों की टिकट। एक टिकट 9:42 की आई है, और हमारी जो हमने बस ली है वो डीलक्स है, और बस जो है हमारी रात को 1:30 बजे चलेगी। सो अब देखते हैं। अब मैं जा रही हूँ टिकट लेके वापस अंदर। अंकल को देख के ना अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें गर्मी फील करे कि ठंड फील करे, या हमें गर्मी लग रही है। और अंकल को देखो, अंकल को कैसे मतलब टोपा पहन के बैठे हैं भैया, टोपा पहन के। हे मेरे प्रभु, हे मालिक, ये क्या है। तो गाइस हम लोग आए थे बाहर मार्केट की तरफ, तो अब हम दोबारा वापस से री एंटर करेंगे अपने बेस कैंप में। और ये कुछ मेन रोड का व्यू है। तो अब हम आ गए हैं चेक पोस्ट पे फिर से। ओ शिट, यहाँ तो भीड़ हो रही है। जब हम दिन में आए थे तो पूरा खाली था, अब यहाँ तो क्राउड लगा हुआ है। क्या करूँ? तो गाइस ये है चेक पोस्ट नंबर 2 और इसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। इस तरीके की चेकिंग है। तो चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके बैग की एक पॉकेट खोल के सारा सामान निकालेंगे ये लोग। अगर इनको आपके बैग में कुछ भी मिल गया, लाइक सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कैंची, लाइटर, कुछ भी, सो वो निकाल देंगे। अब ये एक लास्ट है, यहाँ भी चेकिंग होगी। अब देखते हैं। वो था कि बाहर जाना आसान है, लेकिन अंदर फिर से आना, सब वही रूटीन, फिर से चेकिंग वगैरह, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट चलो कोई नहीं। अब मैं जा रही हूँ फिर से लेडीज़ चेकिंग की तरफ। तो सॉरी, आज है गुरु पूर्णिमा और हम अंदर आ चुके हैं। चांद देखो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो ये हमारा चेक पोस्ट है, और पता है मैंने जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी मुझे बोल दिया कि मैम ये रिकॉर्ड मत करो आप। तो चलो, ये बेस कैंप का अंदर का मतलब ये एग्जिट पॉइंट है और वो एंट्री पॉइंट है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। लाइटिंग वगैरह सब ऑन हो चुकी है, और वो सामने लंगर पॉइंट है। तो ये वो वाली कैंटीन है जो मॉर्निंग में हमने जहाँ से कॉफ़ी वगैरह पी थी, और वो सामने लंगर पॉइंट है, और ये सामने एंट्री का पॉइंट है। यहाँ से फिर से चेकिंग वगैरह करा के हम लोग फिर वापस अंदर बेस कैंप में जाएंगे। तो चलो एक बार मैं आपको लंगर की तरफ लेके चलती हूँ, ठीक है। चलो, वगैरह सब आके लग चुकी है, और हमारी ट्रेन जो हमारी बस जो है वो रात को 1:30 बजे की है। सो हमें बालटाल जाने के लिए या पहलगाम जाने के लिए यहीं से बस लेनी पड़ेगी। और ये आगे चलो मार्केट देखते हैं। सो अगर आपको रेनकोट वगैरह लेना हो, कपड़े बड़े कुछ भी लेने हो, आप यहाँ से ले सकते हो। भैया क्या प्राइस है रेनकोट का? रेनकोट का 100 रुपये। तो 100 रुपये के ये आइसक्रीम खानी हो तो आप खा सकते हो। और ये है हमारा लंगर पॉइंट। चलो अब चलते हैं अंदर। सो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ लंगर में क्या क्या खाने को मिलेगा। वैसे तो राज यहाँ हमसे पहले आ चुका है, उसने हमें आके बता दिया है कि सब कुछ है, तुम्हें दिल्ली की याद नहीं आएगी। जो तुम दिल्ली में खाते हो तुम्हें सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मतलब
ये समझ लो कि एक तरीके से बुफे सिस्टम लगा हुआ है, जो खाना है खाओ, चाहे वो आपका साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, सब कुछ खाओ। ऐसा माहौल था यहाँ का कि आप हर तरफ देखो तो जितने भी यात्री आए हुए हैं सब के सब डांस कर रहे थे। मतलब ऐसे भजन चल रहे थे भोले बाबा के कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे कि नहीं नहीं नाचना, नहीं नाचना है। हर कोने पे, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना ये, हम चाह के भी इस पल को ना भूल नहीं सकते। यहाँ ना कई तरीके की दाल सब्जियाँ थी, मैं नाम भी नहीं बता सकती। मतलब जहाँ देखो वहीं कुछ ना कुछ खाने के लिए डिफरेंट था। और ये पोहे का प्रसाद था, पोहा मेरा फेवरेट है, तो चाहे दिन हो रात हो मैं नहीं छोड़ती। तो मैंने ये फिर पोहे का प्रसाद लिया और हमने सबसे पहले अपने पोहे का प्रसाद खाया। अब एक ना हंसी की बात बताती हूँ, ये चाइनीज़, मतलब यहाँ पे चाइनीज़ भंडारा था। चाउमीन हो गई, मंचूरियन हो गई, पास्ता हो गए, चिली पटाटो हो गए। और मतलब यहाँ पे ना लोग ऐसे खड़े हुए थे, जैसे हम शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, और हम वो भैया बना रहे होते हैं और हम खड़े होते हैं कि अब आए अब आए। मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना हम लोगों को वो सब चीज़ें देख के। और यार इंडियन है हम लोग तो, ठीक है, तो कॉमन है ये चीज़। और ये देखो फिर ये मैंने लिए थे चिली पनीर थी ये। अब भीड़ देखो, मतलब अच्छा ये वो भैया हैं जिनका कचौड़ी का हमने दिन में लंगर किया था ना, उन्हीं का स्टॉल है ये। तो हम इन्हीं के पास आए थे, इन्होंने हमें कहा था शाम को कि शाम को आना, और शाम को हम यहाँ पे चाइनीज़ क्या कहते हैं भंडारा करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है हम आएंगे। तो यहाँ भैया हमारा नंबर वगैरह नोट कर रहे थे। हमने बताया था इनको कि हम दिल्ली से आए हैं। तो मतलब इन्होंने बात करी मेरे हस्बैंड से। अब पता नहीं इनकी क्या बात हुई, बट अच्छा लगा इनको। तो उन्होंने किसी मतलब जैसे भंडारा होता है हर साल, तो उसमें बेसिकली चढ़ावा वगैरह कुछ देने के लिए आपकी जो भी श्रद्धा हो आप दे सकते हो। तो हमने जब यहाँ पे प्रसाद खाया था तो हमने यहाँ चढ़ावा दिया था। तो उस रीज़न से फिर हमने कहा इनको कि आप जब भी इन फ्यूचर यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आओ तो जो हमसे होगा हम ज़रूर सेवा करेंगे, सो आप हमें बताना। तो उस रीज़न से उन्होंने फिर हमारा नंबर वगैरह लिया। अच्छा था भैया का नीचे। और देखो अब ये भंडारा मैं क्या कहूँ, मतलब बात ही अलग है भाई। बाबा अपने भक्तों को ना तो कभी भूखा रख सकता है और ना कभी परेशान होने देगा। तो यहाँ पे आप आओ, खाना पीना रहना किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डे से लेके भगवती बेस कैंप से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और ठेठ बाबा की गुफा तक, गुफा से फिर से नीचे आओगे आप बेस कैंप तक, आपको किसी तरीके की खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में हमने बर्फी खाई और शाम को हमने बेसन के बढ़िया ताजे लड्डू खाए। कॉटन कैंडी खाओ खाओ कॉटन कैंडी, ऐसे ही हो सही है। सो लंगर खाने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे अपने कैंप में। और ये जो आप लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हो, अगर कोई बेसिकली कैंप नहीं लेता है, अंदर स्टे नहीं करता है, वो बाहर ही स्टे करना चाहे तो उनके लिए भी यहाँ फैसिलिटी है। ओपन टेंट लगे हुए हैं, कूलर वूलर सब कुछ लगा हुआ है, आप बाहर भी स्टे कर सकते हो। लेकिन अगर इन केस बारिश हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब बारिश अगर थोड़ी भी होती है ना तो इतना गंदा कीचड़ होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो ये देखो, ये मतलब अच्छे से काफ़ी लगा रखा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। वॉशरूम की बात करूँ तो हर 1 घंटे पे सफाई होती है। और ऐसे नहीं कि इतना बड़ा कैंप है तो सिर्फ एक ही वॉशरूम है, नहीं, हर कोने पे आपको वॉशरूम मिलेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। और प्लस पानी की फैसिलिटी अच्छी है, आपको पानी पीना, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, सब कुछ मिलेगा। अब देख लो यहाँ पे डेकोरेशन देखो, इवनिंग टाइम है, लाइट्स ऑन हो गई है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जुलाई के अंदर ही दिवाली आ गई है। अच्छा हमने जो डोरमेट्री ली थी वो हमने उसके फॉर्म यहाँ सबमिट किए थे, और फॉर्म जो है उसके आपको इस विंडो पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्म लोगे, फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म सबमिट करोगे। और अगर आपको कोई भी सामान लेना हो, वैसे अभी तो लॉक हो गया है, हर इसका टाइम टेबल है। सो यहाँ से कुछ भी आपको लेना हो, खाने पीने का कुछ भी आइटम, तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी आगे आपको ATM वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है अंदर ही। सो बाहर जाने का बार बार कोई मतलब नहीं बनता है,
बाकी तो चॉइस आपकी, आपको बाहर घूमना फिरना हो सो उस पर्पज़ पे आप जा सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पे है ये ना, तो इसका ATM भी आपको यहीं मिल जाएगा। सो अब हम चल रहे हैं वापस जहाँ हमने स्टे किया है, हॉल में। एक्चुअली मैंने ना आज न्यू स्लीपर पहनी है जिसकी वजह से मुझे पैर में छाला हो गया है, तो मेरे से इतना चला नहीं जा रहा है। बाकी दोनों महान हस्तियाँ बाहर घूम रही हैं, इसलिए मैं वापस आ गई, क्योंकि अभी अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर कल यात्रा के टाइम पे और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सामने लंगर हॉल है, और भी कुछ सामान लेना आपको, बैग वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, बैग वगैरह। सो जो भी सामान आपको लेना हो इजीली मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि एक बार जब आप बेस कैंप में आ जाओ तो ऐसा कोई सामान नहीं जो आपको बाहर जाना पड़े, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। सो अब हम जा रहे हैं अंदर। ये हॉल का कुछ, आहा AC चल रहा है, थैंक गॉड। कसम से कितना रिलीफ मिला है, AC चल रहा है। बाहर जाने की तो कुछ इस वजह से भी इच्छा नहीं है। ये रहे हमारे बैग 1 2 3 4। अब हम, बाप रे। तो चलो मेरे भोले के भक्तों, अब खाओ बेसन की बर्फी। सो लंगर करने के बाद मैंने ये दिन में ही ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी टेस्ट। मैंने कहा भैया एक और एक्स्ट्रा ले लूँ, तो उन्होंने कहा कि एक क्यों, ये सब आपके लिए ही है, अब 4-5 लेके जाओ। सो मैंने मेरी 3 लेके रख ली थी कि बाद में खाऊंगी। फिर मैं थोड़ा सा मैंने आराम किया। फिर अभी जब हम डिनर करने गए तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, उन्हीं भैया के पास थे बेसन के लड्डू, मतलब सुबह लंच में बेसन की बर्फी और रात को बेसन के लड्डू। सो देखो, और मैं ये नहीं कहूँगी टेस्ट बेकार है, बहुत अच्छा है भैया, बहुत। तो दूसरी बात मैं करूँगी लंगर की। लंगर में आपको हर तरीके की सुविधा मिल रही है, मतलब एक तीर्थ पे जाने के बाद जो चीज़ें आप खाने पीने की मिस करते हो कि यार हमारे स्टेट में ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ ये चीज़ अच्छी मिलती है, ये सारी फैसिलिटी मैंने यहाँ देख ली। अभी तो हम बेस कैंप में हैं, हमने यात्रा भी शुरू नहीं की है, तो बेस कैंप के अंदर ही मतलब हर तरीके का खाना हमें मिल रहा है। हमें फील नहीं हुआ कि हम लोग मतलब दिल्ली से बाहर हैं, और मतलब बहुत बहुत अच्छा सबका, मतलब जिन्होंने जो लंगर कर रहे हैं उन सबका एक स्वभाव बात करने का, भोले आओ, भोले भंडारा खाओ, प्रसाद खाओ, हो गया बाबा का, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ है। वो चीज़ मैं ना तो बता सकती हूँ ना समझा सकती हूँ। वो चीज़ें जब आप खुद यहाँ आओगे ना, आप खुद जब फील करोगे, आपको तब पता चलेगा कि वाकई जो बात कही थी वो सच है। सो जब भी आओ प्रसाद यहाँ का खाओ, बट उतना जितना आप खा सको। वेस्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पाप आपको लगेगा। क्योंकि अगर वेस्ट करो तो ये भी सोचना कि जो आपने वेस्ट किया वो किसी दूसरे इंसान के भी काम आ सकता है। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैंने करी है। अगर कुछ भी गलत लगे तो सॉरी, और अगर मेरी बात ठीक लगे तो प्लीज़ कहीं भी जाओ इन बातों को ज़रूर फॉलो करना। सो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ। बाकी का जो भी होगा, मतलब हम बस वगैरह जो लेंगे बालटाल के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। क्योंकि दिल्ली से कल जम्मू का ट्रैवल हमारा, और फिर जम्मू से हम लोगों ने मतलब बेस कैंप के लिए जो ट्रैवल किया, और बेस कैंप की जो भी फैसिलिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें इस वाले ब्लॉग में आ जाएगी। सो बाकी का जो है मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। और ब्लॉग्स अभी आप देखते जाओ कितने आते हैं कितने नहीं। सो अब मिलते हैं हम कल। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो